हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 25, जिसका नाम है राजस्थान जनसंख्या व जनजातियां। तो बच्चों, जनसंख्या के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं जनजातियों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो जनजातियों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे 8 प्रमुख जनजातियों के बारे में: भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, कथोड़ी, कंजर और सांसी। ठीक है बच्चों, तो मीणा जनजाति के बारे में हम पढ़ चुके हैं, भील जनजाति के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, गरासिया और सहरिया जनजाति के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों डामोर, कथोड़ी, कंजर और सांसी। ठीक है बच्चों, तो 4 प्रमुख जनजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों डामोर जनजाति के साथ में कि ये जनजातियाँ कहाँ पर रहती है, किस प्रकार से इनका सामाजिक जीवन होता है और अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलती है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इनका परिचय। यह जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर जिलों में बसती है। ठीक है बच्चों, यानी कि वही दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। सर्वाधिक डामोर डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत में निवास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जिस प्रकार से सर्वाधिक सहरिया कहाँ रहते थे, 12 जिले के किशनगंज और शाहबाद में, उसी प्रकार से सर्वाधिक डामोर रहते हैं सीमलवाड़ा पंचायत समिति में, जो कि डूंगरपुर जिले के अंतर्गत आता है। डामोर लोगों को डामरिया भी कहते हैं और डामोर अपनी उत्पत्ति किनसे मानते हैं? राजपूतों से मानते हैं। जिस प्रकार से गरासिया जनजाति अपनी उत्पत्ति चौहान वंश से मानती थी, उसी प्रकार बच्चों ये भी राजपूतों से ही अपनी उत्पत्ति मानते हैं। डामोर जनजाति में भी एकांकी परिवार का ही प्रचलन है। परिवार का मुखिया पिता होता है और डामोर समुदाय में पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? मुखी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस जनजाति में विवाह का मुख्य आधार होता है वधु मूल्य, यानी कि जो वर पक्ष होता है वो वधु पक्ष को कन्या का मूल्य चुकाता है। और बच्चों, ऐसी बहुत सारी जनजातियों में विवाह संबंधी प्रथाएं होती है जिसमें कन्या का मूल्य वधु पक्ष को चुकाया जाता है। वर पक्ष को कन्या के पिता को वधु मूल्य देना पड़ता है और इनमें बहु विवाह का भी प्रचलन है, यानी कि एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नियां रख सकता है। छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी डामोरों के प्रमुख 2 मेले हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखने हैं। आप एक अलग से एक टेबल बना लीजिए अलग अलग जनजातियों की, कौन सी जनजाति में कौन से मेले होते हैं। ये लोग प्रधानतः, ठीक है बच्चों, हम क्या लिखेंगे इसको? प्रधानतः। तो प्रधानतः कृषक के साथ में मक्का व चावल की खेती भी करते हैं। आखेट व संग्रहण भी इनकी आजीविका के साधन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो वैसे तो ये मूल रूप से कृषक होते हैं और मक्का और चावल की खेती करते हैं, लेकिन इसके अलावा आखेट और संग्रहण का कार्य भी अपने रोजगार की दृष्टि से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया है? डामोर जनजाति के बारे में पढ़ लिया कि डामोर जनजाति मूलतः कहाँ पर रहती है? डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा पंचायत में रहती है। किस प्रकार से इनका सामाजिक जीवन है और अर्थव्यवस्था किस प्रकार से होती है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कथोड़ी जनजाति के बारे में। और बच्चों, ये जनजाति रहती है उदयपुर जिले में और खेर के वृक्ष से जो कत्था तैयार किया जाता है, उस कत्थे को तैयार करने में ये जनजाति दक्ष होती है। इसी वजह से ये कथोड़ी जनजाति कहलाई। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं इसके बारे में। कथोड़ी उदयपुर की कोटड़ा, झाड़ोल व सराड़ा पंचायत समिति में बसे हुए हैं और खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करने में दक्ष होने के कारण ये क्या कहलाए? कथोड़ी कहलाए। ठीक है बच्चों, तो हमने इस भाग में पढ़ ली है डामोर जनजाति और कथोड़ी जनजाति। अब हम पढ़ेंगे कंजर जनजाति के बारे में। ठीक है बच्चों, कंजर मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा व अजमेर जिलों में पाई जाती है। कंजर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कानन 4 से हुई है। कानन का अर्थ होता है जंगल और 4 का मतलब है विचरण, तो इसका अर्थ क्या है? जंगल में विचरण करने वाला। तो कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन 4 और कानन 4 का अर्थ है जंगल में विचरण करने वाला। बच्चों, जो कंजर लोग होते हैं वो चोरी और अपराध के लिए कुख्यात होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कार्य करते हैं? चोरी और अपराध का कार्य करते हैं, लेकिन हाकम राजा का प्याला पीकर ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आम शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार की कसम है, यानी कि हाकम राजा का प्याला यदि इन्होंने पी लिया है तो फिर ये कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे।
इन लोगों के घरों में भागने के लिए पीछे की तरफ खिड़की होती है परंतु दरवाजे नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसी विशेषताएं हैं। कंजर जनजाति की कुलदेवी चौथ माता है और कंजर महिलाएं जो होती है वो नाचने और गाने में प्रवीण होती है, यानी कि दक्ष होती है। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ लिया है कंजर जनजाति के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सांसी जनजाति के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये अंतिम जनजाति है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सांसी जनजाति मुख्यतः भरतपुर व अजमेर जिले में निवास करती है और ये लोग खाना बदोश जीवन जीते हैं। ठीक है बच्चों, यानी रेगुलर इंटरवल पर अपना ये स्थान चेंज करते रहते हैं। जंगली जानवरों के शिकार के साथ में छोटे छोटे हस्तशिल्प इनकी आजीविका का मुख्य आधार है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये जो जनजातियां हैं अपनी विशिष्टताओं के कारण ही जनजातियां कहलाती है, यानी अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग क्षेत्र और बच्चों समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं होना इनकी प्रमुख विशेषताएं होती है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है इसके अंतर्गत जो 8 जनजातियां हैं वो हमने पूरी पढ़ ली है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे ई कक्षा के साथ में। थैंक यू।